आज हम एक जबरदस्त जर्नी पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी जर्नी जो हमें ले चलेगी भारत के हर कोने में। फ्रॉम टावरिंग हिमालयाज टू वास्ट कोस्टल प्लेन्स, फ्रॉम लश ग्रीन फॉरेस्ट टू एंडलेस डेजर्ट्स। क्या आप जानते हैं कि हमारा भारत कितना डाइवर्स है? इतना कि हर कुछ कदम बाद मिट्टी, मौसम और मंजर बदल जाते हैं। इन्हीं अमेजिंग डिफरेंस को हम कहते हैं ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, भौगोलिक विविधता। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, हमारे चैनल मैट्रिक्स मोशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7th की न्यू बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने वाले हैं, जैसे भारत के कुछ इंपॉर्टेंट और रोचक ज्योग्राफिकल फीचर्स कौन से हैं, भारत की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे ये विविधता यानी डाइवर्सिटी हमारे भारत को इतना रिच और यूनिक बनाती है। तो रेडी हो जाइए एक थ्रिलिंग सफ़र के लिए, जहाँ नेचर के हर रंग को हम करेंगे एक्सप्लोर। दोस्तों, आज हम अपने चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही पावरफुल कोट से करेंगे जो श्री अरबिंद ने कहा था। टू अस बाय इट्स वेरी ज्योग्राफी द कंट्री इंडिया अपीयर्स टू बी क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड दैट इटसेल्फ गिव इट अ सर्टेन नेशनल कैरेक्टर। इसका मतलब ये है कि भारत का अपना एक खास ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है जो इसे दुनिया के बाकी देशों से बिल्कुल अलग बनाता है। हमारे देश के ज्योग्राफिकल फीचर्स जैसे हिमालयस के पहाड़, गंगा और यमुना जैसी महान नदियाँ और साउथ में स्थित प्लेट्यूज, ये सब भारत को एक अपनी पहचान देते हैं। इन यूनिक फीचर्स की वजह से हमारा देश एक अलग नेशनल आइडेंटिटी रखता है जो हमारे कल्चर, हिस्ट्री और एनवायरनमेंट को डिफाइन करता है। तो फ्रेंड्स, चैप्टर को शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। 1984 में राकेश शर्मा, पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट, जब स्पेस से भारत को देख रहे थे, उनसे इंदिरा गांधी ने पूछा, भारत स्पेस से कैसा दिखता है? और उन्होंने जवाब दिया, सारे जहां से अच्छा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है और एशिया का एक हिस्सा है। भारत के आसपास के देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार मिलके इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं। इंडिया को हम 5 रीजन्स में डिवाइड करते हैं: ग्रेट माउंटेन जोन, प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंडस, डेजर्ट रीजन, सदर्न पेनिनसुला एंड आइलैंड्स। मैप की मदद से जब हम इंडिया को देखते हैं तो अलग अलग कलर्स दिखते हैं, जिनकी हेल्प से हम समझते हैं कि कौन से रीजन्स कितने ऊंचे या नीचे हैं। नॉर्थ में हिमालयाज नेचुरल बैरियर हैं, वेस्ट में थार डेजर्ट और अरेबियन सी है, साउथ में इंडियन ओशियन एंड ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। ये सभी फीचर्स इंडिया को एक अलग आइडेंटिटी देते हैं और हमारे क्लाइमेट, कल्चर और हिस्ट्री को शेप करते हैं। और हाँ, एक क्विक टास्क, अपने मैप्स निकालो और इंडिया का अप्रॉक्सीमेट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फाइंड करने की कोशिश करो। इजी टिप, इंडिया का लैटिट्यूड लगभग 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ के बीच है और लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट के बीच है। द हिमालयाज। फ्रेंड्स, जब आप मैप में हिमालयाज की रेंज देखोगे तो लगेगा जैसे एक बड़ी सी दीवार हो जो पूरे नॉर्थ इंडिया को प्रोटेक्ट कर रही हो। हिमालयाज की लेंथ अराउंड 2500 किलोमीटर है। इमेजिन करो ये कितना बड़ा है। कई पीक्स 8000 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची होती हैं, तो हम उन्हें 8000ers कहते हैं। ये रेंज 6 कंट्रीज़ में फैला है: इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। गर्मी के मौसम में जब बर्फ़ पिघलती है तब हिमालय से निकलती है हमारी मेजर रिवर जैसे गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। इन नदियों का पानी मिलियंस ऑफ लोगों के लिए ड्रिंकिंग, फार्मिंग और इंडस्ट्रीज में काम आता है। इसी वजह से हिमालयास को वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं, हिमालयास सिर्फ ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस नहीं रखते, बल्कि कल्चरल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा रखते हैं। यहाँ के पहाड़ों को सैक्रेड माना जाता है और कई टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज यहाँ बनाए गए हैं, जहाँ दुनिया भर से मॉन्क्स और स्पिरिचुअल सीकर्स आते हैं मेडिटेशंस और प्रेयर के लिए। और एक और अमेजिंग फैक्ट, भागीरथी रिवर जो गंगा की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, शुरू होती है गौमुख से, यानी जो उत्तराखंड में है। गौमुख का मतलब है काउज माउथ।
और यहीं से गंगोत्री ग्लेशियर भी स्टार्ट होती है, जो इंडियन हिमालयास का एक बड़ा ग्लेशियर है और एक फेमस ट्रैकिंग स्पॉट भी। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन स्टाइल, कटकुनी हाउस। ये ट्रेडिशनल घरों का एक अनोखा डिज़ाइन है जो हिमाचल प्रदेश और वेस्टर्न हिमालयाज में मिलता है। कटकुनी या धज्जी दीवारी स्टाइल में स्टोन और वुड का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, जो घर को न सिर्फ ठंडा या गर्म रखता है बल्कि माइल्ड अर्थक्वेक से भी बचाता है। अब चलते हैं एक और अमेजिंग जगह पर, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बच्चों, ये पार्क यूनेस्को द्वारा एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है, जहाँ फ्लोरा यानी प्लांट्स और फौना यानी वाइल्ड एनिमल्स की वाइड डाइवर्सिटी है। फिगर 1.7 में आपको कुछ खूबसूरत तस्वीरें दिख रही होंगी। चलिए तो फिर जानते हैं इनके बारे में। फर्स्ट इमेज है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का खूबसूरत व्यू। सेकंड इमेज है, आप देख सकते हो, एक हिमालयन मोनाल, जो एक कलरफुल बर्ड है और हिमाचल का एक स्टेट बर्ड भी है। थर्ड पिक्चर में एक मोनेस्ट्री है लद्दाख में, जो कि काफ़ी शांत और सुकून भरी जगह नज़र आ रही है। फोर्थ इमेज में ब्यास रिवर दिखाई गई है, जो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों से गुजर रही है। फिफ्थ इमेज में स्नो लेपर्ड है, जो एक रेयर और एंडेंजर्ड एनिमल है। सिक्स्थ इमेज में हिमालयाज के लोकल मार्केट का व्यू है, जहां फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं। और सेवंथ इमेज में है रोडोडेंड्रॉन फ्लावर, जिससे एक स्पेशल शरबत भी बनाया जाता है। अगला टॉपिक है द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों, अब हम एक बहुत ही अमेजिंग जगह के बारे में पढ़ेंगे, द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, जो कि है लद्दाख। जब हम डेजर्ट सुनते हैं तो सोचते हैं एक गर्म रेत भरे इलाके के बारे में, पर क्या आप जानते हैं कि इंडिया में एक कोल्ड डेजर्ट भी है? लद्दाख में टेम्परेचर -30 डिग्री तक गिर जाता है, जहां रेनफॉल बहुत ही कम होती है और लैंडस्केप बड़ा ही रग्ड होता है। रॉकी टेरेन, डीप वैलीज और खूबसूरत लेक्स जैसे पंगोंग सो। बच्चों, सो का मतलब होता है लेक। फिगर 1.8 में आप देख सकते हो लद्दाख का एक हिस्सा जो दिखने में बिल्कुल मून की सरफेस जैसा है, इसलिए इसे मूनलैंड कहते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि जब इंडियन लैंडमास यूरेशिया से टकराया था, तब ये माउंटेन्स फोल्ड हो गए थे और ये लैंडस्केप बना। इस एरिया की रॉक्स मेनली सैंड और क्ले से बनी हुई हैं और हवा और बारिश ने माउंटेन्स को अजब व गरीब शेप दे दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिगर 1.9। यहाँ हमें याक्स देखने को मिलते हैं। याक्स हिमालयन लोगों के जीवन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इनका यूज़ मिल्क, मीट, वुल, डंग और इवन ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ होता है। और सबसे ब्यूटीफुल व्यू देखते हैं हम फिगर 1.10 में, पंगोंग सो लेक का। ये लेक सॉल्टी है अनलाइक अदर नॉर्मल लेक्स, क्योंकि ये मिनरल डिसॉल्व होने की वजह से सॉल्टी बन गई है। डिस्पाइट इतनी कठिन कंडीशंस के, लद्दाख एक होम है रेयर वाइल्ड लाइफ जैसे स्नो लेपर्ड्स, आइबेक्स और तिब्बतन एंटेलोप का। लद्दाखी लोग एक सिंपल लाइफ जीते हैं और ये रीजन फेमस है अपने एंशियंट मोनेस्ट्रीज और कलरफुल फेस्टिवल्स जैसे लोजार और हेमिस फेस्टिवल के लिए। तो बच्चों, लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट एक एग्जाम्पल है भारत की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी कितनी रिच और यूनिक है। तो बच्चों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के इसी चैप्टर के नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।